इस कहानी की शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी। मेरे दोस्त अरमान का बर्थडे था। मैं, अरमान और साहिल, हम 3 लड़के अक्सर साथ रहा करते थे क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त थे। साहिल और मैं, हम दोनों साथ ही अरमान की बर्थडे पार्टी पर पहुंचे थे। हमने काफ़ी मज़े किए। जाहिर है हमारे मज़े में अरमान भी शामिल था। अरमान की बर्थडे पार्टी के सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन अरमान के कहने पर मैं और साहिल रात भर उसके घर रुक गए क्योंकि उसने हमें ये कहा था कि हम रात भर मस्ती करेंगे। और जाहिर है वैसा ही हुआ। हमने काफ़ी मज़े किए। हम तरह तरह के गेम्स खेलते रहे और आखिरकार अरमान के डैड वहाँ आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी तक नहीं सोए। वैसे रात बहुत हो चुकी है और अब तुम लोग 2 काम करने वाले हो। पहला ये कि अपने अपने बेड पर जाकर लेट जाओ और दूसरा ये कि अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। अरमान के डैड के जाने के बाद हमने पहला काम तो कर दिया, जैसा कि उन्होंने कहा था कि अपने अपने बेड पर चले जाओ, लेकिन हमने दूसरा काम नहीं किया। हम अपने बेड पर लेटकर तरह तरह की बातें कर रहे थे और एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे थे। थोड़ी देर बाद हम एक दूसरे को भूत प्रेत आत्माओं की कहानियाँ सुनाने लगे और अचानक एक नया टॉपिक निकल कर आया, द वेंडिगो। अमेरिकन मिथोलॉजी के अनुसार वेंडिगो एक ऐसा शैतान है जो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है और तुमसे ऐसे ऐसे काम कराता है जो तुम अपने सपने में भी सोच नहीं सकते। तुम लोगों को जान से मारते हो, उन्हें जिंदा नोचकर खा जाते हो और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन होता था तो मैंने भी वेंडिगो के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा था और उस रात मैंने वो सब कुछ साहिल और अरमान को भी सुनाया। मैंने वेंडिगो की एक तस्वीर भी बनाई थी जो कि उस वक्त मेरे फ़ोन में मौजूद थी। उस तस्वीर को मैंने साहिल और अरमान को दिखाया। वो ड्राइंग बस मेरी सोच पर आधारित थी। उस वक्त मैंने जो लिखा और जो कुछ भी मैं वेंडिगो के बारे में जानता था, मैं उसके हिसाब से इस ड्राइंग को बनाता चला गया। वो इंसान और जानवर दोनों से ही मिलकर बना था। उसके नाखून ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी धातु से बनाया गया हो, एक हथियार के जैसा, बिल्कुल नोकीला और तेज। उसका खौफनाक चेहरा और उसके नोकीले दांत बिल्कुल एक जानवर के जैसा। वो एक अजीब और डरावना शैतान था क्योंकि उसके चेहरे पर हिरन की सींग भी थी। इस तस्वीर को देखने और मेरी कहानी को सुनने के बाद अरमान और साहिल ने ये ज़रूर कहा कि हाँ, ये काफ़ी डरावना है। अरमान थोड़ा शरारती था, इसलिए वो इस कहानी का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन साहिल वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस कहानी को सच मान रहा हो। इस बात पर अरमान साहिल को और डराने लगा। उसने कहा कि थोड़ी ही देर बाद वेंडिगो यहाँ आएगा और वो साहिल को अपने वश में करेगा और उसे एक शैतान के रूप में बदल देगा। साहिल ने कहा कि अब बस भी करो अरमान, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हालांकि ये सब कुछ काफ़ी फ़नी था क्योंकि मैं जानता था कि ये बस एक कहानी है और वेंडिगो जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो उन्हें अपनी उस ड्राइंग को और उस कहानी को इसलिए सुनाया ताकि उन्हें थोड़ा डर लगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अचानक साहिल ज़ोर से चिल्लाया। उसने कहा कि मैंने वेंडिगो को उस खिड़की के बाहर देखा है, वो इस वक्त यहीं है। लेकिन जब मैंने उस खिड़की पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। साहिल काफ़ी डरा हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उस खिड़की को तुरंत बंद कर दिया। लेकिन इस बात पर अरमान साहिल का और मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि अगर शैतान का नाम बार बार लिया जाए तो वो शैतान आपके पास ज़रूर आता है। इसलिए अरमान ज़ोर ज़ोर से वेंडिगो 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 चिल्लाने लगा। कम ऑन वेंडिगो,
मेरे पास आओ और मुझ पर हावी हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब जल्दी करो, मेरे पास आ जाओ वेंडिगो। मैंने और साहिल ने उसे चुप रहने के लिए कहा। उसने हमसे कहा कि देखा, मैंने वेंडिगो को बुलाया लेकिन वो नहीं आया, वो फेक है। वैसे अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि ये अच्छी बात है और हम तीनों ही उस रात सो गए। अगली सुबह मैं अरमान और साहिल से पहले ही जग गया। मैं उठकर सीधा बाथरूम की तरफ गया और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मैं डर गया था क्योंकि मेरे सामने अरमान खड़ा था। और ये कैसे मुमकिन हो सकता था, क्योंकि अरमान सो रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं नींद में था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा हो। मैंने अरमान से कहा कि यार, तूने तो मुझे बस डरा ही दिया था। कमाल की बात थी कि अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका बर्ताव बिल्कुल अजीब था। उसकी आंखों का रंग बदला हुआ था और उसका चेहरा अजीब सा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। मुझे लगा कि शायद ये सो कर उठा है, जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है या फिर ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैंने इस बात को इग्नोर किया और वहाँ से चला आया। कुछ देर बाद मैं और साहिल, हम दोनों वहाँ से निकल गए और अपने अपने घर चले गए। रात के वक्त जब मैं सोने गया तो मुझे वेंडिगो का डर सता रहा था, क्योंकि पिछली रात अरमान के घर पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अजीब था। और मुझे याद आ रहा था कि किस तरह अरमान वेंडिगो को बार बार आवाज़ देकर अपने करीब बुलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ होता तो वेंडिगो उस रात वहाँ ज़रूर आता। मेरे ख्याल से वेंडिगो का कोई वजूद नहीं है, इसलिए मैंने भी खुद को तसल्ली देने के लिए वेंडिगो का नाम कई बार लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने खुद को ये दिलासा दिया कि देखा, वेंडिगो जैसा कुछ भी नहीं है। इस नाम का कोई शैतान नहीं, ये बस एक कहानी है। उसके बाद मैं सो गया, लेकिन कुछ देर के बाद अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई मेरे दरवाजे को खरोच रहा हो। और धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ रही थी। इस आवाज़ को सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने वेंडिगो का नाम कई बार लिया था। मुझे लगा कि हे ईश्वर, मैंने ये क्या कर दिया। हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे मैं दरवाजे के नज़दीक गया और झटके से दरवाज़ा खोला। मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि वो मेरा कुत्ता था जो मेरे दरवाजे को खरोच रहा था। ये देखने के बाद मैं वापस अपने बेड पर गया और सुकून से सो गया। अगले दिन मैं कॉलेज गया। मैं लेट पहुंचा था, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर मुझे एक ऐसे क्लासरूम में भेज दिया गया जो हमेशा बंद रहता है, और रूल के मुताबिक मुझे इंटरवल तक वहीं रुकना था। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक और लड़का आया, और कमाल की बात थी, वो लड़का अरमान था। मुझे लगा चलो अब अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैंने अरमान से पूछा, क्यों, तूने क्या किया है जो तुझे इस रूम में भेजा गया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान काफ़ी अजीब लग रहा था। उसकी अजीब सी आँखें, चेहरे का रंग हल्का सफ़ेद जैसा था, जैसा कि मैंने उस दिन उसे बाथरूम में देखा था, बिल्कुल वैसा ही। मैंने उससे कहा, अरमान, तू ठीक तो है ना? अरमान, अरमान, तू मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? तू ठीक है ना? वो बिल्कुल शांत था। उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और थोड़ी ही देर बाद अचानक वो छत की तरफ देखने लगा, और धीरे धीरे वो बदल रहा था। साफ जाहिर हो रहा था कि उस पर वेंडिगो हावी हो रहा था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा।
छोटा सा काम जो तुम्हें मेरे लिए करना है वो है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे बारे में या फिर चैनल के बारे में ज़्यादा जानने के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।